आज क्या सोच रहा था? हम हम एक चीज सोच रहा था कि जैसे एक फ्रेंड, मतलब फ्रेंडशिप के बारे में सोच रहा था कि एक फ्रेंड के आने से एक इंडिविजुअल के, एक इंसान के लाइफ में क्या हो, मतलब क्या इम्पैक्ट देता है। तो अगर कोई अच्छा फ्रेंड आता है या कोई बुरा फ्रेंड आता है, दोनों का ही आने से एक इंसान के लाइफ में क्या इम्पैक्ट हो सकता है। फ्रेंड्स आर ना, मतलब फ्रेंड्स कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ इधर इन गुड वे और बैड वे। अब पता नहीं तुम ये स्टोरी सुना है कि नहीं। पेपल का जो फाउंडर था ना, पेपल, तुम हाँ सुना हाँ होगा। हाँ, पीपल। हाँ, उसका जो फाउंडर था ना, दे ऑल, मतलब 8-10 जितना जन थे उन लोग, दे ऑल आर डूइंग, मतलब दे हैव अचीव्ड ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सक्सेस इन देयर लाइफ। पता है क्यों? क्यों? दे ऑल वेयर सुपर टैलेंटेड एंड विजनरी। उसमें एक कौन था पता है? शायद तुमको नहीं पता होगा, पीटर उसका थाइल। फाउंडर पीटर पीटर थाइल। थील। हाँ, हाँ, थील। उसमें इलॉन मस्क था, इलॉन मस्क भी था, पीटर थील भी था। तुम जानते हैं ना, इन लोग आज अपने अपने झंडे गाड़ रखे हैं इन लोगों ने। तो यहाँ पर तुमको, मेरे को जो समझ में आता है ना, कि वाई दे ऑल डिड गुड, क्योंकि उन लोग का ट्राइब ही वैसा हो गया था। उन लोग का जो ट्राइब था पीपल फाउंडर्स का ना, उन लोग सब के सब वो थे, मतलब तोड़ फोड़ वाले, एकदम मेहनत करने वाले। तो इसीलिए यहाँ से यही लेसन मिलता है कि उन लोग सब साथ में मिलके, उन लोग जो नॉलेज एक्सचेंज किया और उन लोग जो काम किया साथ में, दे दैट हेल्प देम इन देयर आफ्टर 30, 40, 50, अभी 60s में है, 50s में है, सब दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल इन देयर लाइफ। सब अपने अपने लाइफ में पूरा सब कुछ सेंस, मतलब कि दे ऑल हैव सेंस्ड एवरीथिंग, एक्सपीरियंस किया उन लोग सब कुछ। और यही एक बैड फ्रेंड अगर किसी इंसान के लाइफ में आ जाता है, व्हाट वी आर टॉकिंग टुडे इज वेरी नॉर्मल, मतलब एवरीबडी नोज कि गुड फ्रेंड का अच्छा इंपॉर्टेंस होता है, बैड हाँ। फ्रेंड का खराब इंपॉर्टेंस होता है। बट हम लोग का जो बात करने का, जैसे तुम्हारा जो डाउट है, उस पर यही एम्फेसिस है हम लोग का कि यू शुड चूज केयरफुली whom you want to be associated with, यार, क्योंकि तुम शुरू शुरू में तो यू डोंट रियलाइज ऑब्वियसली कौन अच्छा है कौन बुरा, वो धीरे धीरे पता चलता है। बट विद द एक्सपीरियंसेस तुमको इन द इनिशियल स्टेज आइडेंटिफाई करके, टाइम इज लिमिटेड, क्योंकि तुम अगर हर एक इंसान से मिलेगा और तुम सबको टाइम देगा अपना ये जानने में पहले कि कैसा है, एंड देन डिसीजन लेने में कि नहीं इसके साथ एसोसिएट होना है कि नहीं, तो फिर तुम्हारा वैल्यूएबल टाइम लूज हो जाएगा। तो तुमको अपना एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे जानना पड़ेगा कि किसके साथ एसोसिएट होना है। तुमको एक फिल्टर कैटेगरी चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा कि भाई इसके साथ तो नहीं है, मेरे को एसोसिएट नहीं होना है, चाहे हम, तो एक होना चाहिए तुम्हारे में आता है तुम्हारे लाइफ में, अननेसेसरीली आ रहा है या नॉर्मली भी आ रहा है, तो पहले तुमको देखना पड़ेगा कि इससे तुमको कुछ हार्म नहीं है ना, प्लस इससे तुम कुछ सीखेगा, तुम्हारा कुछ वैल्यू एडिशन होगा। खाली ऐसे ही जस्ट आ गया है, चलो नया फ्रेंड बनता है तो नया कुछ सीखेंगे। नया कुछ सीखने के लिए तुमको एक इंसान का जरूरत नहीं है, तुम खुद सीख सकते हो। तो एक इंसान को लाइफ में बुला के तुम सोचेगा कि एक्सपीरियंसेस होगा, इस चीज का एक्सपीरियंसेस मेरा होगा, दैट विल बी अ वैल्यू, लाइक एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस। तो एक्सपेंसिव एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ योर टाइम। हाँ। तो कहने का मतलब है कि तुम्हारा टाइम जो है वो तुमको बहुत, भाई पैसा इज इनफाइनाइट, ठीक है, बाकी भी चीजें, बहुत सारी चीज इनफाइनाइट है। टाइम इनफाइनाइट होता है क्या? हम तो नहीं सुना किसी से नहीं। बोलते कि टाइम हाँ। इनफाइनाइट होता है। तुम्हारे को भगवान एक लिमिटेड टाइम दे के भेजा है, उसी में तुम जो करेगा दैट विल बी योर वॉट एवर यू डू इन दिस लाइफ। तो उसमें तुमको अच्छा करना है, बुरा करना है, वैल्यूएबल करना है, मेमोरेबल करना है, क्या करना है वो डिसीजन तुमको लेना है, एंड उसके अकॉर्डिंगली तुमको काम करना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सो मच ऑफ टैलेंट, पर तुमको आइडिया ही नहीं होता है कि वो क्या कर सकते हो उस टैलेंट से। तो जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में बात की कि विजन होना चाहिए, एक तो टारगेट होना चाहिए, कुछ माइंड में पता होना चाहिए कि तुम कहाँ जा सकता है, तभी तुम उस पोटेंशियल को यूज कर यूज सकते कर हो। सकता है। तुमको पता ही नहीं है कि तुम कर सकता है कोई चीज, तो फिर तो तुम कभी उस पर वर्क ही नहीं करेगा ना। जैसे अपने लास्ट वीडियो में बात की है कि भाई 300 रन मारना भी पॉसिबल है 20-30 ओवर्स में, तो पहले लोगों को लगता था कि पॉसिबल ही नहीं है, तो वो होता नहीं था। फिर सम पीपल केम कॉन्कर्ड कि भाई क्यों नहीं कर सकते। तो करते हैं। विजनरीज आते रहते हैं दुनिया में, और उन लोग अपना अपना काम करते जाते रहते हैं। आज भी बहुत विजनरीज है दुनिया में, आगे भी 10 साल बाद बनेंगे, 20 साल बाद बनते रहेंगे। लोग आते रहते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा तीर मार देते हैं जो कि पहले इम्पॉसिबल लगता है, पर वो पॉसिबल हो जाता है।
तो गुड फ्रेंड, बैड फ्रेंड या किसी को भी एक लाइफ में एक इंसान आने से जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है दैट इज ट्रिमेंडस, मतलब कि दैट इज लाइफ चेंजिंग। तो आपको काफी केयरफुली प्लान करना पड़ता है एंड मोर इन योर अर्ली 20-30। वहाँ पर आप जिसके साथ एसोसिएट होते हो वही आपका ट्राइब बन जाता है, हाँ आपका एक लेवल भी वही रह जाता है। तो अगर आपको लेवल अप करना है लाइफ में तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि किसके साथ एसोसिएट करना है खुद को, किससे डिस्टेंस में रहना है, हु आर कंज्यूमिंग योर टाइम और हु आर गिविंग वैल्यू टू योर टाइम। ये आपको समझ के इसके अकॉर्डिंगली प्लान करना काफी जरूरी है। पहले नहीं पता होता जब कोई आता है, बट विद टाइम समझ में आ जाता है कि किसके साथ रहना है आपको और किसके साथ कुछ बिल्ड करना है या अपना टाइम स्पेंड करना है, एंजॉय करना है। तो ये चीज जरूरी है। तो वॉट एवर वी टॉक टुडे वॉज वेरी नॉर्मल, मतलब हाँ कि तो ये बेसिक चीज था, बट वही है ऑब्वियस थॉट है, बट ऑब्वियस थॉट को मतलब कि वही है ना कि इट इज नॉट वेरी इजी कि सब लोग इसको सोचे। भी हाँ क्रैक कर ले। तो अब कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन, सब बोलते हैं ना हाँ कॉमन। हाँ यस। मतलब कि कोई कोई चीज होता है जो सिंपल येट कॉम्प्लेक्स होता है लोगों के लिए, तो ये भी बहुत सिंपल चीज क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ अच्छा और खराब हम लोग होते हुए ड्यू टू 1% 2% इन्वॉल्व जो होता है एक इंसान किसी के साथ में, उसके कारण नहीं होता। तो यू हैव टू चूज केयरफुली इज द मतलब मेन line which I can say in this video. You have to choose your friend partner very carefully. तो वही है, बट क्या लगता, जैसे अब तुम क्या रिकमेंड करना चाहते हो कि सपोज मेरा किसी के साथ अच्छा फ्रेंडशिप हो गया, तो मेरे को उसके साथ कोई, अगर मेरे को हम सोच के रखें कि मेरा लॉन्ग टर्म कुछ है, मेरे को एक सपोर्ट चाहिए कि मेरे को कुछ अच्छा करना है, मतलब बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट करना है, तो मैं उस फ्रेंड के साथ करूँ या किसी और के साथ जाके करूँ? बिजनेस स्टार्ट करना और एक तो फ्रेंड, मतलब एक फ्रेंड है जिसके साथ तुम टाइम स्पेंड करता है हाँ वो तुमको सीखता है, और एक तुमको अगर किसी के साथ बिजनेस स्टार्ट करना है तो गोल्स अलाइन होना चाहिए। जिसके हाँ साथ बिजनेस करेगा तुम, क्या बिजनेस करना है, और जिसके साथ करना चाहता है उसका गोल्स क्या है, तो वो एक चीज है। और जो तुम्हारा फ्रेंड है अगर उसी के साथ फ्रेंडशिप का तुमको कंट्रीब्यूट करता है तुम्हारे वैल्यू एडिशन में, तुमको कितना मूव करता है, मोटिवेट हाँ करता है, तुम्हारा सपोर्ट है। और बिजनेस में तुम्हारा क्या सपोर्ट रहेगा, दैट इज नॉट ऑलवेज इक्वल, अलग हाँ अलग लोग भी होते हैं। तो तुमको देखना पड़ेगा कि गोल्स का सिंक हो रहा है कि नहीं, तुम्हारा पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में अगर सेम इंसान सिंक हो रहा है तो यू शुड गो हेड विद दैट पर्सन। और अगर तुमको लगता है कि बातों बहुत कि ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड है एंड दैट अदर पर्सन इज नॉट दैट बिजनेस, नॉलेज नहीं है, वो बस खाली तुमको तुम्हारे साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करता है, बट इफ यू टॉक अबाउट नॉट आइडियल टू स्टार्ट कि जो तुमसे अच्छा टाइम स्पेंड कर लेता है बिजनेस उसी के साथ करना है, तो फिर right, तो इट इज नॉट ऑलवेज सेम क्योंकि गोल्स बिजनेस का बहुत अलग हो जाता है। वहाँ पे तुमको चाहिए अगर तुम लो और तुमको काफी आगे जाना है तो यू हैव टू फाइंड समवन हु इज अ हसलर, मतलब कि जो वर्क करने के लिए रेडी है टू गो टू एनी एक्सटेंट कि तुमको बिजनेस नॉट दैट इजी। नहीं तो सब लोग बिजनेस करके होते हैं बिकॉज ठीक से वर्क नहीं होता। बिजनेस में यू हैव टू बी अ स्किलफुल पर्सन, तुमको स्वीपिंग से लेके तुमको बुक्स मेंटेन करना, मार्केटिंग, क्लाइंट्स डील करना, काम करके देना एम्प्लॉय, पर वो एम्प्लॉय से काम करवाना आना चाहिए तुमको, माथा लगाना इजली काम। यू हैव टू डील विद पीपल, दिस इज इट। तो तुमको देखना पड़ेगा कि गोल कितना है तुम्हारा, टू टेक डिसीजन अकॉर्डिंगली। पर हाँ ये सब काफी हर स्मॉल स्टेप लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। तो तो यू हैव टू थिंक केयरफुली, प्लान लाइफ में, एक्सपेरिमेंट भी करते रहना चाहिए, तो बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एवरीथिंग। तुमको थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके ट्राई करते रहना चाहिए हर चीज। जो एक हिट हो जाती है उस पर और वर्क कर करके उसको स्केल अप करना चाहिए। नहीं हिट हुई तो यू हैव ओनली लॉस्ट ए स्मॉलर पाई ऑफ योर अमाउंट। या तुम्हारे पास तो में ये 100 है, तुम यू कैन टेक रिस्क विथ स्मॉलर बिट्स ऑफ 100। तो ऐसे होता है। तो विल यू रिकमेंड की क्वालिटी मैटर्स या क्वांटिटी? जैसे बोला जाता है कि 2 या 3 का फ्रेंड का ग्रुप अच्छा होता है, या कोई बोलता है कि 6-7 फ्रेंड लोग का ग्रुप भी अच्छा होता है। तो तेरे को क्या लगता है कि 2-3 का अच्छा होता है या 6-7 का अच्छा होता है? खाली फ्रेंड्स के साथ में अगर तुम
उसके लिए तो मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं, बिकॉज आई डोंट हैव मैनी ग्रुप्स, तो हाँ मेरा वैसा उसमें एक्सपर्टीज नहीं। बट इफ यू टॉक अबाउट वर्क बिजनेस, तो वहाँ पे भी ज़्यादा क्राउड करने से तुम्हारा क्या होता है कि प्रॉफिट डिवाइड हो जाता है। तो यह तो, और ऐसा नहीं होता कि तुम 8 जगहों को जानते हो तो 8 जन एकदम। तो व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, स्टार्ट विद द बेस्ट पीपल हु आर बेस्ट सुटेबल। फिर धीरे धीरे करके आपको लगता है, कमिंग टू योर क्वेश्चन, कि ज़्यादा ग्रुप के साथ काम करो या कम ग्रुप के साथ काम करो, तो मतलब कि आई विल सजेस्ट कि इट इज नॉट अबाउट क्वांटिटी और क्वालिटी। मतलब ऑब्वियसली क्वालिटी तो ऑलवेज मैटर, बट हाँ, क्वांटिटी से यू हैव टू फाइंड द राइट सेट ऑफ पीपल। कितना जन आपको देखना पड़ेगा कि बिजनेस काम या जो भी एक्सपीरियंस करना है उनको लेके साथ में हाउ मेनी पीपल विल बी वर्थ। तो वही है कि आपको खुद को ही वो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो सब कैलकुलेशन लाइफ आपको हर स्टेज पे ही कैलकुलेशन करके चलना पड़ता है। बिना कैलकुलेशन के तो कुछ नहीं करते हो ना। मतलब कि आप एक मंथली एक्सपेंसेस भी तो आपका होता है पर्सनल, उसमें भी कुछ कैलकुलेशन रहता है ना। ये तो नहीं कि भाई कुछ कैलकुलेशन नहीं है, जो आएगा देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपके माइंड में कुछ फिगर रहता है कि हाँ ठीक है, इतना खर्चा करेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो वी हैव टू थिंक अबाउट। तो वही है। यही मेरा कहना है कि ऑन द पार्ट की हाउ एक पर्सन कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ वाला चीज पे, कि स्मॉल थिंग्स लगता है, दीज आर द मेन बिगर थिंग्स। अब आप देख लो, अभी आपका जो एज है, वट एवर यू नो, तो आप जिनके साथ एसोसिएट हुए हो उनके बेसिस पे हो। बट आप पीयर ग्रुप में आप देखो, ये कोई एक जन होगा ऐसा या 10 जन होगा जिन लोग आपसे बहुत ऊपर है। तो वाई दे आर वे अबव? बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टेंसेज, कंडीशंस दे गॉट थ्रू आउट देयर, मतलब फ्रॉम फैमिली फ्रेंड। तो वो सब जो सर्कमस्टेंसेज इन्वायरमेंट होता है उसके कारण एक लाइफ चेंज हो जाता है इंसान का। तो फैमिली एंड ऑल तो हमारे यहाँ, बट फ्रेंड्स तो हमारे हाथ में होता है ना, हम किसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। अब एक फ्रेंड है जो आपसे बहुत ऊपर है, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड ग्रुप, तब आपको वहाँ समझ में आएगा ना कि बिकॉज यू डिड नॉट फाइंड द राइट पर्सन और पीपल, so that is why he is right of you। तो ये सब चीजें होती है कि कैसे हाँ आपको राइट सेट ऑफ पीपल आइडेंटिफाई करके अपने लाइफ को एक सही ट्रेजेक्टरी पे लेके चलना है। एंड कोई कंपटीशन नहीं है। अगर सब लोग एक ही लेवल पे रहेंगे तो फिर दुनिया, नो वन विल वर्क फॉर एनीवन अगर सभी एक ही लेवल पे है। हाँ, ये बात तो है। वही है। फिर आपको कोई ऑटो में बैठा के नहीं ले जाएगा, बिकॉज ऑटो का ड्राइवर भी आपके लेवल पे है, तो भाई हाँ वो ठीक टेक यू। तो कोई चीज भी खराब नहीं है, कोई प्रोफेशन खराब नहीं है, सब अपने अपने लेवल पे खेल रहे हैं। आपको कहाँ पहुंचना है वो आपको देखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपको वर्क करना है। इवन एन ऑटो वाला इज हैप्पी एंड इवन पर्सन हु इज गोइंग इनटू एन ऑटो इज नॉट हैप्पी। व्हाई? बिकॉज ग्रेटिट्यूड है ना। ग्रेटिट्यूड, आपको ग्रैंड। क्या अचीव करना है उसके अकॉर्डिंगली आप काम करो और आप अपना खुश रहो उसके बेसिस पे। ऑटो वाला को ऑटो चला के खुशी मिलती है तो वो खुश रहेगा, अगर उसको नहीं चला के मिलती है तो ही विल वर्क ऑन समथिंग एंड ही विल डू दैट। सेम वे, अगर आप ऑटो में जा रहे हो और आप अपनी लाइफ को देख के सोच रहे हो कि मेरा लाइफ अच्छा नहीं है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे अच्छा होगा और काम करना पड़ेगा। एंड व्हेन यू आर वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको अपने से वो देखना पड़ेगा इन लोग की खुश है लाइफ में। तो आपको समझ में आएगा कि अरे, इट इज ऑलवेज अबाउट ग्रेटिट्यूड, नॉट ऑलवेज मनी, फेम या पावर, ऐसा कुछ नहीं होता। आप कितना थैंकफुल होते हो अपने लाइफ को लेके, वो मैटर करता है। तो लाइफ में कोई कंपटीशन नहीं है, कोई रेस नहीं है किसी से। खुद से रेस होना चाहिए कि हम जो आज हैं, हमको क्या बनना है आगे, और इस पे वर्क करते रहना। अपना एक आइडियल सेट करना है, गोल सेट करना है, उस पर काम करना है। और किन लोगों के साथ एसोसिएट होकर करना है वो भी। अगर आपको दिखता है कि कोई भी आपके सर्कल में नहीं है, यू डोंट हैव टू बी विद देम, बिकॉज कोट है जैसे कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पर्सन यू स्पेंड टाइम विथ। इसका क्या मतलब है कि जिन 5 लोगों के साथ आप अपना हो, आप उनका एवरेज होते हो। तो अगर आप एकदम बेवकूफों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप उनका एवरेज होगे। और एकदम 5 टॉप स्मार्टेस्ट पीपल के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, एवरेज होगे। तो ऑब्वियस चॉइस है ना, होम यू वांट टू बी या एसोसिएटेड। तो दीज आर द बेसिक थिंग्स। मतलब टुडे, और ऐसे भी हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो बहुत बार काफी बेसिक चीजों पे बात करते हैं, विच सीम तो बेसिक, बट सोचने में वो नहीं आता है लोगों के। तो आई वुड अर्ज कि थिंक। ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में जो लोग
पीपल वांट, तो उसके लिए आपको केयरफुली पीपल सिलेक्ट करना पड़ेगा टू बी विथ। नहीं तो क्या है कि भाई जो मतलब कि लाइफ हर कैन, पढ़ाई हाँ वो नहीं, लाइफ, जैसे पढ़ाई प्लान करके करते हैं वैसे लाइफ में हर डिसीजन प्लान करके ही लिया जाता है। ऐसे कुछ आप बिना सोचे नहीं करते। स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, कुछ पढ़ाई करते हो, डिग्री लेते हो, जॉब करते हो, हर जगह डिसीजन इन्वॉल्व होता है ना। बट आई थिंक ये फ्रेंडशिप जब हो जाता है तो उसमें हमको नहीं लगे उसको प्री प्लान होता है, मतलब प्लान होता है, वो अपने आप हो नहीं, जाता है। फ्रेंडशिप प्लान नहीं होता, फ्रेंडशिप के बाद में आप में कितना टाइम स्पेंड हाँ करते हो वो तो प्लान आप हाँ, कर वो सकते हो ना। प्लान कर सही है। हाँ आप बिना प्लान के आपको अगर नहीं इससे कुछ भी इससे मतलब कि आपको बेनिफिट है, इट इज नॉट अबाउट बेनिफिट, वर्ड इज रॉन्ग, बट इफ यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, मतलब ऐसा नहीं फ्रेंड बेनिफिट के लिए बनाया जाता है। यू हैव टू सी कि वो आगे लॉन्ग टर्म अगर फ्रेंडशिप। आप लोग का, हमको समझिए ये लॉन्ग टर्म गोल अगर आप लोग का सेम है तो आपको हाँ, उस फ्रेंड के साथ मिल के कुछ यस ऐसा यस करना चाहिए कि या एक आपका दो, मतलब बहुत सारा पर्पस सॉल्व हो सकता है। एक यस। आप अगर कुछ मतलब कोई, हैप्पीनेस भी होता है, क्योंकि हाँ लाइफ में सिर्फ बिजनेस या काम करना नहीं होता। आपका हैप्पी, अगर आपको किसी से हैप्पीनेस मिल रहा है तो आप उनके साथ रहोगे, रहो, ऑब्वियसली रहना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि जिस दोस्त को खोजो उसके साथ कुछ काम ही करना है, ऐसा नहीं होता। हाँ आप राइट पीपल सिलेक्ट करके देखो, आपको जो चीज चाहिए उनसे वो चीज मिलता है क्या, उसके अलावा कुछ मिलता है तो आपका वहाँ पर नेगेटिव है। तो विन विन सिचुएशन आपको क्रिएट करना चाहिए मोस्टली। वही, rather than सिर्फ सोचना कि बाकी तो काम निकालना। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपको किसी से काम निकालना है, कुछ करना है। आपको दिख रहा है कि आपका गोल अलाइन हो रहा है, आपको जो बनना है नहीं हो रहा है, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड। तो बस सिंपल है, आज का फंडा सिंपल है कि बस आपको प्लान करना है एंड देन यू हैव टू सी व्हाट योर गोल्स आर। उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना पार्टनर, फ्रेंड एंड होम यू आर स्पेंडिंग टाइम विद उसको चूज करना। हाँ ठीक है, आज के लिए इतना ही फिर। हाँ हाँ, आज हम लोग क्लोज करते हैं, फिर वापस मिलेंगे, बात हाँ करेंगे फिर नए टॉपिक पे। चलो बाय। बाय।